शहजाद चौधरी साहब, ये जो वाकया है इसको देखा जाए तो क्या कहा जा सकता है कि आज के भारत में गांधी, नेहरू और आजाद के नजरियात की अब कोई गुंजाइश नहीं बच गई है? जी बिल्कुल नहीं बच रही है, बिल्कुल नहीं बच रही है। देखिए, किसी भी खातून के लिबास को हाथ लगाना किसी मर्द का एक शर्मनाक बात है। पहली बात तो ये तय है कि ये हक ही नहीं किसी को पहुंचता कि किसी औरत के लिबास को हाथ लगाए, उसको खींचे, उसको उतारने की या तब्दील करने की भी कोशिश करे। नीतीश कुमार वो आदमी है जिसको हमने खास तौर पर पाकिस्तान बुलाया था चंद साल पहले कि गवर्नेंस के ऊपर आके हमारी हुकूमतों के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ गुफ्तगू करे और हमें बताए कि वो बिहार में जिस किस्म का जो एक निज़ाम लेके चल रहा है अपनी गवर्नेंस का, जिसकी बहुत उन दिनों बड़ी धूम थी, वो कुछ हमारे लोगों को भी दे। लेकिन नीतीश कुमार आजकल के भारत में एग्जिस्ट करता है। अभी जब वो इलेक्शन जीता है तो बीजेपी के साथ मिलके जीता है, बल्कि बीजेपी उसके साथ मिलकर जीती है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी अपनी पोजीशन भी तवक्को नहीं थी कितनी मजबूत होगी। तो जहां पर बीजेपी, अगर आपको जीतना है तो बीजेपी के साथ मिलना पड़ेगा। कांग्रेस भी अपने तरीके में, अपनी सोच में अब आहिस्ता, ये सोच ही नहीं सकती कांग्रेस, कोई खुल के कह ही नहीं सकता कि मुसलमानों के हक में कोई बात की जाए किसी शक्ल में भी। यानी अगर आपको सियासत करनी है, भारत इतना बदल चुका है। वो भारत जिसको सेक्युलर कहते थे, जमहूरी कहते थे, इंक्लूसिव कहते थे, वो भारत जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि आजाद का और गांधी का और नेहरू का, उस भारत से अब भारत बदल के अब मोदी का भारत बन चुका है, आरएसएस का भारत बन चुका है। अगर आपको सियासत करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं कि आप हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुत्व का नारा लगा के सामने खड़े होके, अगर वो नहीं करते आप तो कम से कम आप मुसलमानों के हक में कोई बात नहीं कर सकते।